पानी ठीक ठाक है, 5 में आप 2.5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। लाइब्रेरी को लेके 5 में से कितना देंगे उसको? 2 दे देंगे या 3? इंडियन कॉलेज का बहुत मुद्दा है। क्या था, हमको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना पड़ा था उनको, वोट आज बना है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नहीं है, यहाँ पर क्लासरूम की कमी है, गर्ल सेफ्टी को लेकर मुद्दा है, बॉयज को सेफ्टी को लेकर मुद्दा है। मुझे तो लगता है जो मनोरंजन राजा निकल रहे हैं, क्योंकि एनएसवाई को हमारे नेता पप्पू यादव का भी समर्थन और इस बार बीएन कॉलेज से एनएसवाई लीड कर रही है भारी संख्या के वोट। प्रेसिडेंट है मनोरंजन कुमार राजा। जो कुछ लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, कुछ लोग मनी मसल्स, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट की बात। मनी का काम ये है, लड़कों को शराब पिलाया जा रहा है, तो मनी मसल्स का काम है वहाँ। लड़कियों को विभिन्न प्रकार के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। माहौल पूरा एक तरफा है पटना कॉलेज। ये तो खास करके मुसलमानों के साथ एक बड़ा भेदभाव है। राइट टू वोट का यूज नहीं हुआ। राइट टू वोट का यूज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सीरीज। चुनाव में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोट करने के लिए कर रहे हैं। हमारे साथ फर्स्ट वोटर है जो सबसे पहले वोट किए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं और क्या लगता है कौन जीतेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं बीएन कॉलेज में पहला वोट डाला हूँ बीएन कॉलेज में। अब बीएन कॉलेज का बहुत मुद्दा है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर की कमी है, यहाँ पर क्लासरूम की कमी है, साफ सफाई की कमी है, स्पेस नहीं है, प्लेग्राउंड भी हम लोग का सही नहीं है, स्पोर्ट्स में फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, किट नहीं मिल रहा है। ये सब तमाम मुद्दा है। गर्ल सेफ्टी को लेकर मुद्दा है, बॉयज को सेफ्टी को लेकर मुद्दा है, हर चीज को लेकर मुद्दा है। और इस बार बीएन कॉलेज से एनएसवाई लीड कर रही है भारी संख्या के वोट में। अभी तक का यही लग रहा है कि एनएसवाई में है बीएन कॉलेज। जो आपने मुद्दे बताएं, क्या लगता है कि जीतने के बाद जो आपके उम्मीदवार हैं वो कॉलेज में घूमेंगे और बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो पूरा करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है मनोरंजन कुमार राजा, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद पीएचडी कर रहे हैं, काफ़ी परिपक्व हैं और पटना विश्वविद्यालय के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए अपना सहयोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपको जिनको लेकर आपने वोट किया है मनोरंजन कुमार राजा या जिनको भी? सबसे पहला बात है कि वो नेट जेआरएफ स्कॉलर हैं, ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अगला 3 साल इस विश्वविद्यालय में वो रेगुलर पढ़ेंगे। काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है बीएन कॉलेज से एनएसवाई को। अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है लीड करेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरा लीड कर रहे हैं। बीएन कॉलेज हर सीट पे एनएसवाई लीड कर रहा है। अभी 1 घंटा का जो रुझान है हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, कॉलेज में जैसे कि आपने अभी बताया कि ये समस्या है, पानी को लेकर क्या है? और हम आपको बताते हैं, बीएन कॉलेज में मात्र 2 जगह पानी वाटर कूलर मिल है। एक गेट पे मिलेगा, आपको एक पीछे मिलेगा। बस 3000 बच्चा यहाँ पढ़ता है बीएन कॉलेज में और वाटर कूलर मात्र की बीएन कॉलेज बच्चों पे एक बताइए। और बीएन कॉलेज के बच्चों के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल बोलते हैं कि हम बहुत काम किए हैं। बीएन कॉलेज के स्टूडेंट के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। देखिए, आज हमको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना पड़ा था, हमको वोट दिखाई मिला है। देखिए, आज ही आपका आइडेंटिटी कार्ड बना है। जिस बच्चे के पास आइडेंटिटी कार्ड है उसमें फोटो लड़की का आ गया है, लड़की के आईडी कार्ड में लड़का का फोटो आ गया है। ये दिक्कतें हो रही हैं बीएन कॉलेज में। हमारे प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस 24 से 48 घंटा के अंदर में 24 घंटा में आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद देखिए, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है सबका हम भूत उतार दिया जाएगा। बिल्कुल, जो गर्मी है कुर्सी का एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका एकदम जवाब मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था लाचार है। बिल्कुल लाचार है। आज देखिए, हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। नॉर्मल डे में क्यों नहीं चेक किया जाता है? यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल होता है कि बीएन कॉलेज, कोई भी कॉलेज के गेट पे जो जब बच्चा एंट्री करे तो उसका आईडी कार्ड मांगा जाए। बीएन कॉलेज में वो कुछ नहीं है। आइए, जिसको मन होता है आइए, कोई भी कांड करके चल जाइए बीएन कॉलेज से। ये स्थिति है बीएन कॉलेज में। गार्ड रहते थे, 6 गार्ड रहते थे। 6 गार्ड से हमारे बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने कमीशन मांगा। 6 महीने तक उनका पेमेंट रोक के रखे हैं। वो गार्ड यहाँ से छोड़ के चले गए यूनिवर्सिटी गार्डिंग करने के लिए। और बीएन कॉलेज में अभी एक भी गार्ड नहीं था कल तक, पिछले 15 दिन से, क्योंकि उनको पेमेंट रोके हुए थे प्रिंसिपल सर कमीशन के लिए। चलिए, क्या मुद्दे हैं इस बार के? आप लोग अभी वोट दे कर आ रहे हैं, क्या लग रहा है मुद्दे? ये चुनाव जो है ना, 2 पक्ष में बटा हुआ है। कुछ लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, कुछ लोग मनी मसल्स, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट की बात कर रहे हैं। मनी मसल्स और पिज्जा बर्गर? जी, पिछले दिनों देखे हैं एमएमसी में किस तरीके की घटनाएं हुए हैं। पत्रकार तक को नहीं छोड़ा गया है। तो मनी मसल्स का काम है वहाँ। मनी का काम ये है कि लड़कों को शराब पिलाया जा रहा है, जबकि शराब बंद है बिहार में। दूसरा बात, लड़कियों को विभिन्न प्रकार के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। उपहार मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं क्या क्या उपहार। स्टिकर लगा कैंडिडेट का बैलेट नंबर के साथ, उपहार तक दिए जा रहे हैं। हाँ।
पूरा का पूरा। अब संसदीय के चुनाव में जितना खर्च होगा ना, उससे भी अधिक लोग खर्च कर रहे हैं इसमें जीतने के लिए। जीतने के लिए। अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है? बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है इसमें। अच्छा। अगर पारदर्शिता चुनाव में रहता तो आप समझिए ये क्या सेशन का क्या समय होता है, सेशन में ना चुनाव होता है। अब सेशन में चुनाव तो करवा नहीं रहे हैं। बच्चे ईद को भी लेकर क्वेश्चन कर रहे थे लगातार। ये तो खास करके मुसलमानों के साथ एक बड़ा भेदभाव है कि अब बताइए 2 दिन बाद ईद है तो मुसलमान बच्चे जो हैं, जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं, उस कम्युनिटी के साथ तो एक भेदभाव है। वो घर चले गए सब, तो वोट नहीं कर पाए। डेमोक्रेसी में राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट का यूज नहीं हुआ। राइट टू वोट का यूज नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूसी में को कैंपस को पॉलिटिकल नहीं बनाया गया। वहाँ छात्र संगठनों को काम नहीं करने दिया जाता है अंदर घुस के। अच्छा, जो उम्मीदवार यहाँ से जीत कर जाते हैं क्या कॉलेज परिसर में दिखते हैं? फिर नहीं, वो फिर आगे टिकट लेने के लिए भीड़ लग जाता है ना। किस चीज का टिकट लेने के लिए? संसदीय विधायकी का टिकट। आप भी अभी वोट देकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या मुद्दे, क्या लगता है कि बदलाव होगा जिनको वोट दिए हैं उनको? देखिए ज्यादा तो बदलाव नहीं होगा। बदलाव? अच्छा, वोट दे के भी आए फिर भी आपको लग रहा है बदलाव नहीं होगा? बदलाव नहीं होगा, कोई ये बताने को तैयार नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि बदलाव नहीं होगा वोट दिया फिर भी? क्योंकि 5 साल यहाँ रहे, देखें। अच्छा। हाँ, यूजी यहीं से किए हैं, पीजी यहीं से किए हैं, तो देखें कि कैसे चीजें होती हैं, काम करती हैं। वोट दिए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं, लेकिन काम उतना नहीं होता है। हाँ। और क्या लगता है कि जो जीतते हैं उम्मीदवार वो दिखते हैं परिसर में, फिर बात बच्चों के लिए काम करते हैं नहीं करते हैं? क्या लग रहा है आपको, कौन सबसे मजबूत पार्टी दिख रही है अभी? मजबूत आप एक नजरिए से देख सकते हैं कि किनका ज्यादा प्रचार रहता है। उस हिसाब से आप देखिएगा तो मनोरंजन कुमार राजा का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है। लेकिन वो जैसे जैसे समय नजदीक आता है डिक्लेरेशन का, उस समय तो बदल जाता है माहौल। बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2-3 चीजें यहाँ क्लैश कर गई हैं। जैसे कि मेरा आपसे भी रिश्ता है, उनसे भी रिश्ता है। अब दोनों एक ही पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको सामने में दोनों को दिखाना होगा कि हाँ हम आपको भी दिए हैं, उनके पास जाकर बोलना होगा कि उनके दिए। कॉलेज में जो आपको लगता है बदलाव होने चाहिए? बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो काम होता है वो बहुत। दूसरा है कि यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बहुत खराब है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खराब है? बहुत खराब है। तीसरा है कि जो पेमेंट गेटवे है, जो कंपनी को टेंडर दिया जाता है, जैसे एटम को दिया जाता था, इतना खराब है। पेमेंट कर दीजिए, 24 घंटे बाद रिसिप्ट जनरेट होता है। पेमेंट करने के 24 घंटे बाद आप बताइए 24 घंटे क्या हाल रहता होगा कैंडिडेट का। चलिए फिर आगे यही सब है। पानी की सुविधाएं को लेकर क्या है? पानी ठीक ठाक है। 5 में आप 2.5 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। कोई ऐसा बताइए 5 में 5 दे सके अगर कॉलेज को देना हो तो? कोई नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है व्यवस्था यहाँ जिसको 5 में 5 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 5 में 0 किसको देंगे? 5 में 0 आप देख लीजिए। जो भी सुविधाएं, जो बेसिक एमिनिटी दिए जानी चाहिए, जैसे आप देख लीजिए टॉयलेट देख लीजिए, आप कैंटीन देख लीजिए, आप खराब। क्लास चल रहा है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि हमको जल्दी बंद करना है, जल्दी भागना है। हाँ, बंद कर दिए जाते हैं। अब जैसे वोट का तो वैल्यू बहुत होता है। बहुत वैल्यू है। आपको वोट देने से पहले 5 बार फोन करेगा, 5 बार बोलेगा कि इसको देना। वोट देके जैसे आई देखिए वो सब बातों नहीं करेगा। अच्छा, वोट देने से पहले बात करते हैं और वोट देने के बाद बात नहीं करते हैं लोग? नहीं करते हैं। तो कैसे बदलाव होगा फिर? वही तो कह रहे हैं, बदलाव यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी तो आप वोट देने आए हैं, आप उम्मीद लेकर आए हैं। बिल्कुल देने आए हैं, क्योंकि अब जैसे कुछ अपना ही पार्टी के लोग हैं, कुछ अपने ही लोग हैं जो आपको रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि नहीं हम आपके साथ इतने साल रहे हैं, तो एक वोट देने में आपको क्या जाता है, तो उनके लिए आप दे सकते हैं। कोई अगर लगता है कि हाँ ये काम कर सकता है तो आप उनको दे सकते हैं। यूजी के छात्र देखिए, उनको नहीं पता है कि कैसे चीजें काम करती हैं, और जैसे जैसे नए आए हैं वो बहकावे में बह जाते हैं, वो दे देते हैं, बहकावे में बह जाते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बस वोट लेने आते हैं और वोट लेने के बाद दिखते नहीं है दोबारा। नहीं दिखते हैं, क्योंकि आगे जाके इनको भी लालू और नीतीश जैसा बनना है। छात्रों के लिए लालू नीतीश उन्हीं जैसा बनना है, तो उन्हीं जैसा कर रहे हैं लोग। आप वोट देकर निकल रहे हैं अभी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कौन सबसे मजबूत दिख रहा है? सबसे मजबूत अभी मनोरंजन कुमार राजा जी दिख रहे हैं। सबसे आगे चल रहे हैं। सबसे आगे चल रहे हैं। डिसाइड हो गया? डिसाइड है, बिल्कुल फिक्स है। हाँ। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी रह गया है। सर्टिफिकेट लेना बाकी रह गया है। हाँ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है कि हम लोग का नया सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक नहीं है,
हाँ और शिक्षकों की कमी है, क्लासरूम की कमी है, हाँ ढेर सारे मुद्दे हैं। जीतने के बाद मनोरंजन कुमार राजा दिखाई देंगे परिसर में? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पढ़ाते भी हैं। फिलोसफी नेट JRF कर रहे हैं, फिलोसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते भी हैं और यहीं पे रहेंगे। अच्छा, यहीं पर आएंगे। क्या लगता है, क्या है माहौल? माहौल पूरा एक तरफा है, पटना कॉलेज से, बंदरिया से, खुश लग साइंस रहे हैं कॉलेज से एक तरफा माहौल है, इसीलिए खुश है। हाँ, कौन जीत रहा है? मनोरंजन कुमार भैया। मनोरंजन कुमार भैया जीत रहे हैं। हाँ एकदम। क्या मुद्दे हैं उनके? मुद्दा बहुत प्रकार के हैं। लाइब्रेरी में पुराना एडिशनल का ही बुक है, या फिर कैंटीन को लेके है, या कैंपस में जो अराजक तत्व है उसको लेके है। बहुत सारा है, ये जो रवैया रहता है कुलपति का छात्र के विपरीत में, बहुत सारे तरह तरह के मुद्दे हैं। समस्याएं क्या है, क्या लगता है आपको, किस चीज में बदलाव होना चाहिए अगर जीतते हैं तो? कॉलेज का मुख्य समस्या यहाँ पे जो मतलब बाहरी प्रवेश वर्जित होना चाहिए, प्लस कैंटीन जो बंद रहता है वो प्रवेश निरंतरता। वर्जित होना चाहिए, जिनके पास ID कार्ड है उनको अंदर आने देना चाहिए। हाँ, उनको अंदर आने देना चाहिए। वहाँ की कैंटीन रेगुलर के रूप में खुलना चाहिए। बाकी कॉमन रूम जो है बहुत कम है यहाँ, हर एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और प्लस में जो यहाँ पे है कुछ भी लाइट का व्यवस्था नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है। जो पटना कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस आते हैं, आप सुविधाएं पे कितना नंबर दीजिएगा 5 में से, पानी को लेकर? अभी के? हाँ हाँ, अभी तो 5 में से 5 में से कितना देंगे? पानी को लेकर के 1-2 काफी। 1 या 2? हाँ। 4 नंबर का है अब तो जो मतलब भी नहीं है। धन बल वाला जीत के गया है, वो सब पानी पे, उस तो बिस्लरी खुद खरीद के पी लेता है। उसको छात्र से क्या मतलब है कि पानी लाइब्रेरी कैसा को लेकर? पिएगा? लाइब्रेरी को लेके भी 24 घंटा खुलना चाहिए, वो भी वहाँ 5 पे में भी। से कितना? 5 में से कितना देंगे उसको? 2 दे देंगे या 3? कोई ऐसा है जिसको 5 नहीं 5 नहीं, दीजिएगा? कोई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उस तरह। तो आप लोग इस बार जिनको चुनाव में उम्मीदवार है आपके, जिनको हम वोट 5 कर में रहे से 5 जब वो जीतेंगे तब? जीतेंगे तो 5 में से 5 काम करके करेंगे। जाएंगे एकदम। क्या लगता है आपको? क्या लगेगा, बदलाव की चाहत है और इस बार बदलाव होगा, इतना बाद बदलाव होगा। नालंदा घर आपका? नहीं, तब मेरा घर सहरसा हुआ। सहरसा घर हुआ आपका। हाँ। क्या लगता है कौन जीतेगा? अब की बार तो पूरा कॉलेज, पूरा यूनिवर्सिटी का बच्चा मनोरंजन कुमार राजा प्रेसिडेंट के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि वेल एजुकेटेड है, पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, हमको 5 ऐसी चीजें जुड़ाई जो कॉलेज से रिलेटेड है और जिसको आप सुविधा को लेकर जो 5 में 5 देंगे। लाइब्रेरी को कितना देंगे? लाइब्रेरी को पहला प्रायोरिटी देंगे, 24/7 आवर्स खोला जाए। पुरानी बुकें हैं। अभी की क्या स्थिति है? अभी 8 बजे 8 घंटा मुश्किल से, सुबह 8 बजे से लेकर 5 में से कितना नंबर? 2 नंबर। 5 में से 2 नंबर। हाँ। कोई सुविधा ऐसा है लाइब्रेरी कॉलेज का जिसमें आप 5 में 5 देंगे कॉलेज को? कोई सुविधा ही नहीं है। कोई पानी सुविधा को नहीं। लेकर? पानी को लेकर आप डिपार्टमेंट घूम लीजिए। लड़कियों की सेफ्टी? लड़की क्या सेफ्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है भैया, कोई लड़कियों की सेफ्टी नहीं सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। जब देखते पता चलता है बम चल रहा है, गोली चल रहा है, गोली चलता है बस। एकदम किसी को पकड़ के पीट दिया जाता है यहाँ पे। तो कोई लड़की का तो कोई सेफ्टी है ना कोई टीचर करते हैं, ना प्रिंसिपल सर आते हैं, तो ना प्रिंसिपल सर करते हैं। इस बार मनोरंजन भैया एकदम जीत रहा है, उनका अब बस सर्टिफिकेट आना बाकी रह गया भैया। मनोरंजन राजा ही एकदम जीतेंगे। भैया एकदम तय लग रहा है। काय हो गया भैया। क्या लग रहा है आपको? लग तो बहुत रहा है कि मनोरंजन भैया का चांस बहुत ज्यादा है। हाँ। और हम भी उनको ही वोट करेंगे। मेरा जो 2 प्रमुख मुद्दा ये है हाँ। कि सेंट्रल लाइब्रेरी को दुरुस्त किया जाए और एक स्पोर्ट के लिए भी काम किया जाए, बस। और उम्मीद है कि मनोरंजन भैया करेंगे काम। वोट देकर आ रहे हैं आप? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मनोरंजन भैया। मनोरंजन भैया पूरा यूनिवर्सिटी पूरा यूनिवर्सिटी जान रहा है कि मनोरंजन भैया इस बार जीतेंगे तो जीतेंगे। मनोरंजन ही जीतेंगे। बस पीयू का एक ही नारा है, मनोरंजन भैया इस बार। क्या मुद्दे थे आपके? क्या मुद्दा बहुत है। अभी लाइब्रेरी के, हाँ। उसके बाद फिर लड़कियों के सेफ्टी के लिए, हाँ। उसके बाद फिर पटना कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स क्लब है, उनको A to Z मतलब चलवाने के लिए। हाँ, और यही सब मुद्दे हैं। ये मुद्दे हैं। आ रहे हैं आप वोट देकर, क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है कौन आगे? मुद्दे तो ये है, सबसे पहले कि यहाँ जो कैंपस है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, कक्षाएं जो चलती है, उसमें प्रोफेसर की कमी है बहुत सारे। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, देखिए इस पे हमारे छात्र बोलते हैं डेली, ठीक है। ये सड़क कितनी खराब है आप देख सकते हैं, ये भी एक मुद्दे है। ये कॉलेज है, देखिए कॉलेज में पानी जमा हुआ है, आप अपने कैमरे को उधर कीजिए, देखिए हर जगह। इन सब चीजों पे भी काम होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और जो आज छात्र संघ चुनाव हो रहा है, उन्हीं का कारण आज चुनाव हो रहा है, क्योंकि वो इतने एक्टिव होकर अनशन किए, उसके बाद में यूनिवर्सिटी की प्रशासन झुकी, उसके बाद ये आज चुनाव हो रही है।
और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग और सेंट्रल पैनल के जो कैंडिडेट हैं, अध्यक्ष के उम्मीदवार, उनका आप देखिएगा कि वो लोग आज कॉलेज में है, 2 महीने बाद वो कॉलेज में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लोग जिसमें है 4th सेमेस्टर में है, लास्ट ईयर में है, वो आज और कल में चले जाएंगे। दिखते नहीं है, वो लोग पास आउट हो जाएंगे, कॉलेज के ही नहीं रहेंगे, यूनिवर्सिटी के ही नहीं रहेंगे जीतने के बाद, क्योंकि उनकी कैसे विश्वास है कि मनोरंजन राजा जीतने के बाद रहेंगे कॉलेज के? हाँ, आपने सही प्रश्न किया। इसीलिए कि मनोरंजन राजा यहाँ के रिसर्च स्टूडेंट है, पीएचडी यहाँ से कर रहे हैं। तो वो जब पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का कोर्स मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 ईयर में जमा करना होता है। तो वो उनको रहना है, आप कॉलेज छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं कहीं, क्योंकि आप पीएचडी सबमिशन कीजिएगा तभी ना जाइएगा कॉलेज से बाहर। और वो अभी 1 साल पहले उनका एडमिशन ही हुआ, पीएचडी में एनरोलमेंट ही हुआ, तो वो यहाँ ही रहने वाले स्थापित हैं। हर बच्चे को वो समस्या सुनेंगे। क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है जो मनोरंजन राजा निकल रहे हैं, क्योंकि NSY को हमारे नेता पप्पू यादव का भी समर्थन और जोर शोर से इस बार चुनाव लड़े हैं। पूरा हम लोग मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति में, पूरा बिल्कुल मजबूत स्थिति में है। और क्या लगता है जीतने के बाद बदलाव करेंगे मनोरंजन? बहुत बदलाव होगा जीतने के बाद, और काम करेंगे। लड़का संघर्षशील है, शुरू से कैंपस में रहे और अनशन के लिए भी 5 दिन भूखे भी रहे हैं। हम लोग के लिए लड़ते हैं और पढ़ाते भी और लड़ते भी है, पढ़ाते भी और लड़ते भी है। यहाँ छात्र वोट देकर निकल रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं क्या इनके मुद्दे थे और किस चीज को लेकर वोट किए, किस चीज को लेकर वोट किए आप लोग? वोट यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर है, उसके बाद लाइब्रेरी को लेकर है, फिर यहाँ पे गंदगी को लेकर है, क्लासेस की टाइमिंग को लेकर है, और टाइमली रिजल्ट आए ताकि जो लोग पीजी करना चाह रहे हो उनको टाइमली फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि रिजल्ट में काफ़ी लेट हो जाता है, 5-6 महीने लग जाते हैं, तो सही से आकलन नहीं हो पाता। तो हम उन्हीं लोग को वोट दिए हैं कि जो हमारे इस मुद्दे को वहाँ जाके रखे कि जब एग्ज़ाम हो जाए तो टाइमली रिजल्ट 1-1.5 महीने में हमारे पास आ जाए। कौन बदलाव करेगा, क्या लगता है? हमारे यहाँ से तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जिनको हमने वोट दिया है और हमें विश्वास है कि वो लोग बदलाव लाएंगे। उनके मैनिफेस्टो में भी है ये सब चीज़। हमारे सबसे मुख्य समस्या क्या है इस कॉलेज की? देखिए, मुख्य समस्या सबसे पहले लाइब्रेरी अप टू डेट नहीं है आप, और जो यूनिवर्सिटी से बुक्स आती हैं वो अप टू डेट नहीं रहती है। अब उसके लिए फिर गूगल ये सबसे इधर उधर छानना मरता है। और जो हमारा लाइब्रेरी है वो बहुत 2-3 किलोमीटर आगे, फिर वहाँ जाओ, वहाँ से बुक कलेक्ट करो। तो सबसे लाइब्रेरी वो सबसे बड़ा है कि वो एक लाइब्रेरी अच्छे से होना चाहिए जहाँ अपडेटेड बुक्स और मटेरियल हमें मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लाइब्रेरी को लेकर वोट किए कि लाइब्रेरी हो, है ना? हाँ, हम लोग विश्वविद्यालय में विकास के लिए वोट दिए हैं कि टाइम से सेशन चले, और साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर भी हम लोग वोट किए हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ छात्र जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि हम लोग क्यों वोट किए हैं, और वो वोट देकर आ रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, मुद्दे पे भी बातचीत हमने किया है। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, जैसे पानी को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, बहुत सारे अनेकों पॉइंट रखे हैं। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लाइव सीरीज देख रहे थे। धन्यवाद।